हमारा सब टॉपिक है वो है बायोम्स। हम मौसम में बहुत तरीके के बदलाव को महसूस करते हैं, जैसे कि कभी हम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं या फिर हम कभी स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो सभी चेंजेस होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? तो ये बेसिकली जितने भी हमें सीजन्स में चेंज दिखने को मिलते हैं, वो होते हैं ये अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से। और इसी वजह से हमें स्प्रिंग, समर या फिर विंटर और ऑटम यानी कि पतझड़ जैसे मौसम हमें देखने को मिलते हैं। अर्थ के ऊपर डायरेक्टली सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है, यानी सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है और साथ ही जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट भी करती है। ये दोनों ही चीजें हेल्प करती हैं अलग अलग सीजन्स के अंदर वेरिएशंस लाने के लिए। इन दोनों रीजंस की वजह से अर्थ के ऊपर टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में एनुअल वेरिएशंस देखे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म होते हैं ये डिफरेंट सीजन्स। और साथ ही सीजन्स की फॉर्मेशन में, जैसा कि अभी हमने पहले बात की है, जो एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस देखे जाते हैं वो सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग सीजन्स को लाने के लिए। और इन्हीं सब वजह से अर्थ के ऊपर मेजर बायोम्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट बायोम, साथ ही टुंड्रा बायोम। यहाँ पर हम अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले सभी बायोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ये सारे के सारे जो बायोम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस ग्राफ के थ्रू, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे उनका मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करता है और इन दोनों एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ये अर्थ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले बायोम की, जो है डेजर्ट बायोम। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीन एनुअल टेम्परेचर रहता है वो काफी हाई रहता है और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन की, तो यहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है। अगला बायोम जो यहाँ पर दिखाया है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज यहाँ पर कभी कभी डेजर्ट से भी ज्यादा जा सकती है, लेकिन प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत हद तक प्रेसिपिटेशन पाई जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि सारे बायोम्स में से सबसे ज्यादा जो एनुअल प्रेसिपिटेशंस दिख रही है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन 406 या फिर उससे ज्यादा भी हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं अपना अगला बायोम, जो है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कम रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से तो कम रहती है, लेकिन अगर हम बात करें डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स की, तो इन सभी से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन काफी ज्यादा रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन एकदम मॉडरेट अमाउंट में रहती है। अगला हमारा जो बायोम है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर मॉडरेट रहती है, लेकिन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मॉडरेट ही रहता है, यानी ऊपर के बायोम्स के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है। अगला बायोम जो यहाँ पर दिखाया है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के अंदर टेम्परेचर्स काफी हाई रहते हैं और हो सकता है कि वहां पर डेजर्ट से ज्यादा भी एनुअल टेम्परेचर देखने को मिले, लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की तो यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, लेकिन डेजर्ट के कंपैरिजन में प्रेसिपिटेशन थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा ही रहती है। हमारा जो लास्ट यहाँ पर बायोम दिखाया है वो है टुंड्रा रीजन। आप सभी ये जानते ही होंगे, टुंड्रा रीजन यानी कि अल्पाइन रीजन बेसिकली कोल्डेस्ट रीजन रहता है और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर सबसे लोएस्ट है। और अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी लीस्ट रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे बायोम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेजर्ट बायोम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान जैसे एरियाज में, और अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो वो हमें देखने को मिलते हैं इन पर्टिकुलर रीजन्स में, जो है हमारे छत्तीसगढ़, बिहार, ये वाले रीजन्स में हमें दिखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
और वहीं अगर हम बात करते हैं डेसिडस फॉरेस्ट की, तो वो देखने को मिलते हैं इन पर्टिकुलर रीजन्स में, जो कि है हमारे झारखंड वाले एरियाज। और साथ ही अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो वो हमें देखने को मिलते हैं इन केरला वाले रीजन्स में। तो ये सभी तरह के बायोम्स जो हैं हमें इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। बायोम्स जो होते हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और हार्श भी हो सकते हैं। फेवरेबल यानी कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने में काफी आसानी रहती है। लेकिन अगर हम हार्श बायोम्स की बात करें तो हार्श एरियाज के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो सूटेबल नहीं रहती। यहाँ पर आपके सामने कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि उत्तरांचल के अंदर ये वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी सुंदर जगहें लग रही हैं। यहाँ पर फ्लावर्स भी बहुत ही वैरायटी में ग्रो होते हैं। साथ ही आप यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के हिली रीजन्स भी देख सकते हैं। ये हैबिटेट्स भी बहुत हद तक फेवरेबल रहते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ ही साउथ इंडिया में भी हमें फेवरेबल हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं। तो फेवरेबल हैबिटेट के तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स तुमने हमें यहाँ दिखाए हैं। क्या इसी तरीके से हम हार्श हैबिटेट के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे? हाँ कोमल, हम हार्श हैबिटेट्स के बारे में भी जानेंगे। हार्श हैबिटेट्स के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं माउंटेन टॉप्स, साथ ही डेजर्ट्स, हिमालय के कोल्ड रीजन्स या फिर मेघालय के घने फॉरेस्ट। ये सभी हार्श हैबिटेट्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है।